लाइए, अब ला दिए। मैं तो अभी पूरा एकदम भगवा बना दिए हैं जयप्रकाश जी को। सब ठीक है ना? ताली बजा करके इनको अपना आशीर्वाद दे दो। जयप्रकाश जी हमारे के समर्थन में और श्री अशोक रावत जी के समर्थन में आयोजित इस नामांकन सभा में मंच पर पार्टी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में आज प्रदेश सरकार के मंत्री और हरदोई के प्रभारी मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, हमारे प्रदेश संगठन के मंत्री और इस जिले के प्रभारी श्री शंकर लाल लोधी जी, आजकल इस चुनाव में पूरा जितना जहाज उड़ता है सब एविएशन मिनिस्टर वाला भी काम उन्हीं के पास है। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बब्बन जी, हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री परिषद में हमारे साथी और आपके ही चहेते यहाँ के विधायक श्री नितिन अग्रवाल जी, हमारी बहन आप सबके विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री परिषद में हमारी साथी बहन रजनी तिवारी जी। अभी मैं शादी में नहीं जा पाया था, बेटे का विवाह किया है, किसी दिन जाएंगे बहन जी क्या मिठाई उठाई खाने, चाहे 4 जून के बाद ही जाना पड़े, ठीक है। हमारे दोनों प्रत्याशियों का मैंने नाम लिया है। अशोक जी आ रहे हैं, अभी नामांकन के लिए गए हैं। हमारे जयप्रकाश जी यहाँ पर हैं। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बहन हमारी प्रेमावती जी, हमारे सभी सम्मानित लोकप्रिय विधायक, जिसमें हमारे बहुत चहेते विधायक श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी। अभी मुझे हरदोई फिर आना है, एडवांस में मुझे भोजन का निमंत्रण मिल गया है। हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय श्याम प्रकाश जी, हमारे सम्मानित विधायक श्री प्रभास कुमार जी, हमारे विधायक श्री आशीष सिंह आसू जी नामांकन में हैं, श्रीमान रामपाल वर्मा जी भी शायद वही हैं, हमारे इंजीनियर अवनीश कुमार जी जो हमारे विधान परिषद में हमारे सदस्य साथी हैं, आपके ही जिले के निवासी हैं, जिनके साथ में और दिनेश दुबे जी, दोनों लोग किसान मोर्चे के प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रहे थे, इस समय लोकसभा के प्रभारी के रूप में काम देख रहे हैं। 31 लोकसभा दिनेश दुबे जी, हमारे बहुत ही जुझारू साथी पूर्व लखनऊ के अध्यक्ष और 32 मिश्रिक लोकसभा के प्रभारी रामनिवास यादव जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्षगण श्री रामकिशोर गुप्ता जी, राम बहादुर सिंह जी, राजीव रंजन मिश्र जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश अग्रवाल जी, संयोजक दल लोकसभा के प्रीतेश दीक्षित जी और अशोक सिंह जी, संजय गुप्ता जी, क्षेत्रीय मंत्री अनुराग मिश्रा जी, इंजीनियर ओम जी, सत्येंद्र कुमार राजपूत जी, राजकुमार अग्रवाल जी, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी, और यहाँ पर उपस्थित मंच पर बहुत नाम है, क्षमा करिएगा, मंच पर मंच के दाहिनी ओर सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे बूथ वाले हो, चाहे वह जिले वाले हो, चाहे क्षेत्र, चाहे प्रदेश, और यह भविष्य में बनने वाले हो, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता मित्रों, मैं आप सबका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। मेरी मातृशक्ति जो समाज की आधी आबादी है, जिसकी ताकत भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत बनकर के आज पूरे देश के अंदर खड़ी है। हमारे पत्रकार मित्रगण, आज मैं जब यहां पर आया हूं तो आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव, ध्यान रखना, जहां ये देश को 100 साल आगे ले जाने का चुनाव है, वहीं 1000 साल के भारत की मजबूत नींव डालने का चुनाव है। कल पहले चरण के मतदान की तैयारियां हो रही है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। मैं आप सबके माध्यम से सभी से मतदान करने की जोरदार अपील करते हुए ये बताना चाहता हूं कि 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है, एक तरफा विजय प्राप्त कर रहा है। सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत भी बचने की उम्मीद नहीं है। ये 2024 के चुनाव की बयार है, आंधी है, और चारों तरफ एक लक्ष्य लोगों ने लिया है कि
फिर एक बार प्रचंड बहुमत की, फिर एक बार जोर से बोलिए, फिर एक बार 4 जून को 400 पार। अब 400 पार का नारा सुनते ही ये सपा बसपा कांग्रेस वालों के जैसे लगता है कि उनकी धरती ही खिसक रही है। अरे देश को आगे बढ़ाना है, विकसित भारत बनाना है, गरीब को गरीबी से बाहर निकालना है, किसान को कर्ज लेने वाला नहीं कर्ज देने के लायक बनाना है। हमारे अशोक रावत जी के समर्थन में सब लोग अपना आशीर्वाद रूप में ताली बजा दीजिए। नामांकन करके शायद आ गए, नामांकन हो गए, अभी आए, तो इनको बहुत बधाई एडवांस में दे रहे हैं। और आप सबने 2000 बैठ जाओ, अच्छा एक बार फोटो खींच कर बैठवा देता। हाँ खींचो भाई, दोनों फोटो दोनों हमारे साथियों की। बोलिए भारत माता की जय। चलिए आप लोग बैठ जाओ, कोई बात नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। आप बताइए, गठबंधन होने के बाद आपको ये विश्वास था क्या कि जयप्रकाश रावत जी और अशोक रावत जी जीत करके जाएंगे? विश्वास था क्या? विश्वास था, पक्का विश्वास था। जब सपा बसपा के गठबंधन के बाद आपका विश्वास था, तो 2024 में तो आपका विश्वास दुगुना और चौगुना हो गया है। इसकी मैं बधाई देता हूं। यही लक्ष्य लेकर के चलना। भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में माननीय मोदी जी देश को आगे लेकर के गए हैं कि नहीं? दोनों हाथ उठा बताइए, देश को आगे लेके गए हैं कि नहीं? गरीबों के जीवन में खुशहाली लाए हैं कि नहीं? दोनों इधर वाले भी हाथ उठा बताओ, लाए हैं कि नहीं लाए हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं? 2014 से पहले इस देश के अंदर अगर दिल्ली से 1 रुपए भेजा जाता था तो जिसके लिए भेजा जाता था उसके पास 15 पैसा पहुंचता था। 1 रुपए में से 15 पैसे। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 34 लाख करोड़ रुपया भेजा दिल्ली से। 34 लाख का पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा। उसमें आप में कई लोग ऐसे होंगे जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर 4 महीने में 2-2 हजार की किस्त मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? दोनों हाथ उठा बताओ, मिलती है कि नहीं मिलती है? आपके गांव में हम लोग उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ लोगों को, देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में दे रहे हैं कोरोना काल से, और आगे 5 साल और देते रहेंगे। बताइए राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दोनों हाथ उठा बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए राशन मिल रहा है। अन्यथा सपा बसपा कांग्रेस वाले भाषण पिला देते और राशन बेच करके खा जाते, अपनी तिजोरियां भर लेते। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा, समर्थन मांगा। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 272 प्लस चाहिए। मैं अभिनंदन करता हूं केवल 19 के लिए नहीं, आपने 2014 में भी हरदोई की दोनों लोकसभा सीटें हरदोई और मिश्रिख जिता करके देने का काम किया था। 272 मांगा, 283 सांसद दिए। 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 300 पार का नारा दिया। आपने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 303 कमल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपने का काम किया। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 प्लस कमल का फूल और 400 प्लस भाजपा गठबंधन को जिताने की अपील की है। बताइए 370 प्लस कमल खिलाओगे? और ये 370 प्लस केवल देश में 370 प्लस सांसद नहीं बनाने। आप सब कार्यकर्ताओं को आज नामांकन सभा में संकल्प लेकर के जाना है कि हमें अपने अपने बूथ पर जितना वोट 2014 और 19 में मिला था उसमें 370 और कमल के फूल डलवाने का काम करना है। करवा पाओगे? है सामर्थ? जो करवा सकते दोनों हाथ उठा बताओ मुझे जरा। सब लोग करवा सकते हो? तो मुझे पूरा विश्वास है तब तो यहां सपा
और बसपा के कैंडिडेटों की जमानत नहीं बचेगी। क्यों 370 वोट बढ़ाना है? मालूम है ये बात? जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया, वहां लाल चौक पर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के हर घर में, जैसे आजादी के अमृत काल में आपने हरदोई में हर घर में तिरंगा फहराया था कि नहीं फहराया था, वैसे जम्मू कश्मीर के भी हर घर में तिरंगा फहरा दिया। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि आपने अपनी उंगली को कष्ट दिया था। आपने जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर जनता की सेवा किया था। भारतीय जनता पार्टी की देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, इस डबल इंजन सरकार के माध्यम से विकास की गंगा बहाने का काम किया। गरीबों के जीवन में जो अंधेरा छाया था, जिनके घर बिजली नहीं पहुंची तो घर में भी बिजली पहुंचाने का काम किया। जिनके पास रहने का घर नहीं था, उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। और देश में तो 4 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। हरदोई में भी कई हजार, यहाँ शायद 1 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री आवास दिए गए। गरीबों के लिए समर्पित हमारी सरकार, किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार। महिला सशक्तिकरण में यहाँ समूह की ताकत क्या है, मैं हरदोई में आकर के देख चुका। हमारे गरीब परिवार की दीदियां अनेकानेक प्रकार के ऐसे सामानों का निर्माण करती हैं, जिससे वह बाजार में बेच करके आज लाखों रुपया महीने में कमाती हैं। हमारे यहाँ देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। कितने? 3 करोड़। और 1 करोड़ बन चुकी, 2 करोड़ और बनाना है। महिला सशक्तिकरण, देश का नया संसद भवन बना। उस संसद भवन का पहला जो कानून बनाने का काम हुआ, वह नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बना। और उस कानून के आधार पर आने वाले समय में हमारी माताओं बहनों को लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीटें आरक्षित होंगी। वहां चुन करके विधायक सांसद जाएंगी। जैसे आज बिना आरक्षण के हमारी बहन रजनी तिवारी जी, बिना आरक्षण को तो बाकी सीटों में भी लड़ सकती हैं, लेकिन जहां आरक्षण होगा वहां केवल महिलाएं लड़ सकती हैं। यह कानून बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मेरे भाइयों बहनों, आप सबको 2024 के चुनाव का महत्व मैंने बताया। समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाई हुई। जैसे देश भर में मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का काम होता है, उनको अपमानित करने का काम होता है, उनको अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करके उनके विरुद्ध विस्फमन करने का काम होता है, वैसे आजकल समाजवादी पार्टी का एक परिवार जो सैफई में रहता है, श्री मुलायम सिंह जी का कुनबा, वह पूरा का पूरा मेरे को ही टारगेट करता है। मैंने कहा मेरे को टारगेट कर रहे हो भाई? तो कहा कि आपने 2017 में जब प्रदेश के अध्यक्ष थे, तब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, आपने उस समय नारा दिया था कि सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। रहता था कि नहीं रहता था? बताओ सही से रहता था कि नहीं रहता था? सपाइयों का नारा था खाली प्लाट हमारा है। और मैं उस नारा लगाया करता था उस समय कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। सही था कि नहीं सही था? अगर ये नारा लगा दो तो उनको चिढ़ पैदा होती। मैं कह दिया कि 2014 में तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई थी, 2017 में तुम्हारे साइकिल को जनता ने भ्रष्ट कर दिया था, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन किया, आप वहीं खड़े थे जहां 2014 में खड़े थे। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, कहा कि 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, चुनाव के दौरान ही गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। फिर एक बार उत्तर प्रदेश में योगी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सब कार्यकर्ताओं ने बना दिया। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप बताइए सुशासन है कि नहीं है? आज कोई गुंडाई करता है, किसी जमीन मकान दुकान कब्जा करता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब सुशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब विकास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब गरीब कल्याण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब महिला सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान। इसलिए आज आप सब लोगों से मैं यहाँ कहने आया हूँ, 2024 के लोकसभा चुनाव को यह एक पीढ़ी का और 5 साल का चुनाव मत समझना, यह अनेक पीढ़ियों का चुनाव है।
ये अभी विपक्ष के लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, जिनके पास कोई नेता नहीं है, जिनकी कोई नीति नहीं है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए सारे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल एकजुट हो गए, इंडी गठबंधन बना लिए। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर तो इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन आज देश में भी लहर है। आप सबके तमाम सारे परिचित लोग होंगे, आप जिस भी राज्य से संबंधित हैं वह राज्य से पता करिएगा कि आप इस समय भारतीय जनता पार्टी का माहौल कैसा है। यह धरती हरदोई की धरती, इस धरती का महत्व ही अलग है। इस धरती पर भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था, वामन अवतार भी इसी धरती पर हुआ था, भक्त प्रहलाद भी इसी धरती पर हुए थे। इस धरती की हुंकार की आवाज पूरे देश में जाती है। हार का चौका लगा चुकी समाजवादी पार्टी पांचवी हार के कगार पर और जमानत जब्ती के कगार पर खड़ी है। बताइए खड़ी है कि नहीं खड़ी? इन लोगों को अहंकार हो गया है। आप सबके सामने आज मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव विधानसभा में भाषण देते समय उन्होंने मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया। मालूम है आप लोगों को? अभी इनके एक चाचा श्री शिवपाल यादव, उन्होंने कहा केशव प्रसाद गुंडा है। मैंने कहा श्री शिवपाल यादव जी, गुंडों के बीच में रहते रहते गुंडे अपराधियों और आंदोलनकारियों का अंतर भूल गए। मैं आंदोलनकारी था, आंदोलनकारी हूं, गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ था, अपराधियों के खिलाफ था, अपराधियों के खिलाफ था। कल एक इनके चाचा ने प्रोफेसर अपने नाम के आगे लिखे, उन्होंने कहा केशव प्रसाद मौर्य से हम साइकिल का पंचर बनवाएंगे। अब मैं अगर इनको कहूं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं इनको कहा कि तुम्हारी गाली का जवाब मैं गाली से नहीं दूंगा, मेरे प्रदेश की जनता तुम्हारी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके देने का काम करेगी। बताइए करोगे? मेरे प्रधानमंत्री जी के बारे में श्री राहुल गांधी जी बोलते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार करते हैं। आप बताओ, मोदी जी भ्रष्टाचार कर सकते हैं क्या? कोई मोदी जी के बारे में ऐसा सुन सकता है क्या? श्री राहुल गांधी जी, भ्रष्टाचार की अम्मा तो कांग्रेस पार्टी है। मैं कांग्रेस पार्टी की यहां चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी चुप गई है, खत्म हो गई है, खोखली हो गई। कांग्रेस मुक्त भारत देश बन रहा है, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। याद केवल दिला रहा हूं, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय इनके पिता श्री राहुल गांधी के संसद में खड़े होकर के कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। किसी को मालूम है ये बात? या 1 रुपया में 15 पैसे भेजते थे। लेकिन मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के 52 करोड़ लोगों का बैंक खाता खोल करके 34 लाख करोड़ भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ लोगों के खाते में पहुंचा। यह जमीन और आसमान के बीच का अंतर है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोदी जी ने कार्रवाई शुरू कर दिया, इसलिए भ्रष्टाचारी तिलमिला रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, घबरा रहे। 4 जून के इंतजार में उनकी हालत खराब है कि 4 जून को अगर 400 पार हो गया तो एक भी भ्रष्टाचारी जेल के बाहर नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी कई भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? अब 100 में से 3 ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो राजनीति के अंदर हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि 97% भ्रष्टाचारी गैर राजनीतिक है, 3% राजनीतिक है। जो राजनीतिक क्षेत्र में है उनके खिलाफ कार्रवाई मत करो तो सारे लोग खुश। लेकिन मोदी जी ने कहा न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है वसूल करके गरीब की भलाई में, देश की भलाई में लगा दूंगा। अब इससे ये सारे विरोधी विचलित हैं। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर यही कहना चाहता हूं, क्योंकि अगले कार्यक्रम का भी समय मेरी घड़ी बता रही है कि अब चलना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोनों अपने प्रत्याशी जयप्रकाश रावत जी, अशोक रावत जी को
बहुत बड़े अंतर से विजयी बनाने का संकल्प दिलाते हुए 2024 में यहाँ सपा का प्रत्याशी हो और चाहे बसपा का प्रत्याशी हो, उसकी जमानत जब्त कराने का काम आप सब करोगे। अपने स्थान पे खड़े होकर के दोनों प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देने का काम करिए। बड़े अंतर से कमल खिला करके गुंडागर्दी करने वालों को जवाब देने का काम करिए। यही आप सबसे निवेदन करते हुए 2 लाइन और बोल करके मैं अपनी बात सब खत्म करूंगा। मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं भरोसा है? तो घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन दबा देना। या लक्ष्य लेकर के आप आगे बढ़िए। यही निवेदन करके अपनी वाणी को देता हूँ विराम। अयोध्या में विराजमान श्री राम